उससे कम नहीं हूँ। पुलिस अधिकारी मैं भी उससे कम नहीं हूँ। कलर तो वही है। उनको साहब नहीं बोला जाएगा, लेकिन मुझे ड्राइवर साहब कहने का अधिकार मिला है। ये नहीं चाहता है कि मैं एक्सीडेंट करूं, एक चींटी का मारूं, लेकिन और बिहार ड्राइवर महासंघ हम लोग को बहुत कुछ दे दिया और देगा। एक्सीडेंट बहुत सुनने को मिलता है। थे तो लवारिस में हम लोग को घोषित किया जाता था। संघ में जुड़ने के बाद आप लोगों को जो सहयोग मिलना चाहिए महासंघ से, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये सब मिल रही है। संघ का नाम सुन करके वो तुरंत हमारा सैलरी देने का काम करते हैं। प्लेट आईडी कार्ड लगा करके नशा करके गाड़ी चला रहा है तो उनको हम लोग दंड देने का काम करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी 0 माइल के ट्रांसपोर्ट नगर रोड नंबर 1 के पास है और गेट नंबर 1 के पास है और यहाँ पर बिहार ड्राइवर महासंघ के कार्यालय का जो है उद्घाटन हुआ है। क्षेत्रीय कार्यालय है ये, और यदि हम प्रधान कार्यालय की बात करें तो वो वैशाली में स्थित है। हमारे साथ जो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ड्राइवर संघ से जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे कि ये संघ जो है कितना इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि एक संघ जो होता है वो सशक्त करता है उन लोगों का जिनका संघ होता है, उन्हें आर्थिक तौर पर जो है मजबूती देता है, हर चीजों का ध्यान रखता है, सुरक्षा देता है। आखिर ये संघ 2020 में जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर। क्या कहिएगा, आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कितना मजबूती मिला है इस संघ से जुड़ने पर, और आप लोगों की सरकार से और क्या कुछ मांग? ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बोलने का मौका मिला। ये बिहार ड्राइवर महासंघ का देन है और बिहार ड्राइवर महासंघ हम लोग को बहुत कुछ दे दिया और दे रहा है, क्योंकि पहले जो हम लोग ड्राइविंग करते थे तो लवारिस में हम लोग को घोषित किया जाता था। कौन लवारिस? लवारिस इसलिए कहा जाता था कि ना तो कोई हम लोग का आता होता था ना पता होता था। हाँ। पुलिस भी परेशान करता था, प्रशासन जो माफिया थे वो भी परेशान करते थे, जो ऑनर थे वो भी परेशान करते थे। आज हम लोग जब बिहार ड्राइवर महासंघ में जुड़े हैं तो हम लोगों को सारी सुविधा दी जा रही है और मजबूती के साथ कहा जाता है। हमारे जो अधिकारी महोदय है राज्य के, कब जुड़े आप? हमको जुड़े हुए समथिंग 2 साल के करीबन हो गए। क्या क्या मदद मिला है? हमको बहुत सारा मदद मिला है। हमको आज हम केरल में गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पे अगर मुझे सैलरी में लेट होता है तो मैं तुरंत उनको बोलता हूँ कि मैं अपने बिहार ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारी के पास। आप केरल में चलाते हैं? जी, मैं केरल में। कौन सा गाड़ी चलाते हैं? मैं ये 6 चक्का चलाता हूँ, पानी का टैंकर है जी। तो वहाँ पे अगर ये बात हम रखते हैं तो हमारे जो मैनेजर साहब है तुरंत हमारा सैलरी देने का काम करते हैं। महासंघ को सुनते हुए बिहार ड्राइवर महासंघ का नाम सुन करके वो तुरंत हमारा सैलरी देने का काम करते हैं। दूसरी नंबर बात रह गई ये वर्दी मुझे पहले पहनने का हक नहीं था, ना कोई मुझे बताता था, लेकिन आज ये बिहार ड्राइवर महासंघ का देन है कि आज मैं भी एक पुलिस पदाधिकारी के वर्दी के साथ मैं भी दिखता हूँ। मैं भी उससे कम नहीं हूँ। पुलिस अधिकारी मैं भी उससे कम नहीं हूँ। कलर तो वही है। उनको साहब नहीं बोला जाएगा, लेकिन मुझे ड्राइवर साहब कहने का अधिकार मिला है। वाह, ड्राइवर साहब कहने का अधिकार मुझे दिया गया है। और प्रधानमंत्री से हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे ड्राइवर दिवस का डेट भी तय किया गया है और हम लोग मनाएंगे। तो ये हमारे बिहार ड्राइवर महासंघ का देन है और बिहार ड्राइवर महासंघ से ही हम लोगों को ये सब कुछ मिला है। चलिए, ये तो एक पॉजिटिव चीज हो गया, लेकिन अब यदि समाज का एक और पहलू देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल ड्राइवर जो है वो गाड़ियां जो सड़कों पर चला रहे हैं, सारे ड्राइवर नहीं, कुछ ड्राइवर गलती करते हैं, बहुत तेजी रफ्तार के साथ चलाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, मतलब ये सब भी उन पर ब्लेम लगते रहता है। इसको कैसे आप देख रहे हैं और आपका संघ इसको कितना दूर करेगा अपनी कमियों को? जब से हमारा बिहार ड्राइवर महासंघ का ओपनिंग हुआ है उस टाइम से तो हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, ऑफिस के कार्यालय के लिए लगे हुए थे। अभी हमारा जो बिहार ड्राइवर महासंघ इस नियम को लेकर के हमारे सभी ड्राइवर भाई को सुझाव दे रहा है कि आप लोग नशा मुक्त हो जाइए। कोई भी भाई नशा करके, मानते हैं कि कुछ ड्राइवर गलतियां करते थे अभी, बट करते थे नहीं, हमेशा होता है। बट अभी जो हमारे बिहार ड्राइवर महासंघ में जुड़े हैं वो अभी गलतियां नहीं कर रहे हैं। आप लोग सुधार रहे हैं? जी, जो नहीं जुड़े हैं वही कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे, हम पूर्वी चंपारण जिला अध्यक्ष किशोर कुमार का कहना है कि आप सभी भाई ड्राइवर अगर इस चैनल को देख रहे हैं
तो बिहार ड्राइवर महासंघ में जुड़ने का काम करें और नशा मुक्त होकर के वाहन चलाएं। कहीं पे भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो बिहार ड्राइवर महासंघ आपके हर पहलू हर कदम साथ रहेगा। और यदि कोई ड्राइवर गलती करेगा तो आप लोग फिर सजा दिलवाइए। हम लोग अगर कोई ड्राइवर भाई बिहार ड्राइवर महासंघ से जुड़ा है, रजिस्टर्ड है, अगर नेम प्लेट आईडी कार्ड लगा करके नशा करके गाड़ी चला रहा है तो उनको हम लोग दंड देने का काम करेंगे। दंड दीजिए। दंड देने का काम करेंगे। चलिए आप लोग कहाँ चलाते हैं? हम लोग एलपीजी में चलाते हैं। इसी पटना में? बंगाल? नहीं, बंगाल में चलाते हैं। बीपीसीएल बंगाल में एलपीजी गैस वाला चलाते हैं। अच्छा, बंगाल में भी बहुत सारे नियम कायदे हैं ड्राइवरों के लिए और यहाँ भी है, दोनों में क्या अंतर दिखता है? देखिए, जगह जगह पे है। आप जैसे गाड़ी अपना चलाते हैं, हर जगह जगह का फर्क पड़ता है। बिहार है, बंगाल में थोड़ा पुलिस वाला बिहार में एक्सीडेंट बहुत सुनने को मिलता है। देखिए, एक्सीडेंट होता है, कुछ पब्लिक का भी गलती रहता है। ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मैं एक्सीडेंट करूं, एक चींटी का मारूं, लेकिन ड्राइवर थोड़ा भी नहीं चाहता है कि चींटी तक मैं मार दूं। लेकिन पब्लिक है, जो हिसाब से रोड पर चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चलता है। चलिए, महासंघ से मजबूती मिल रही है, मजबूती मिल रहा है। जी, पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हुआ मनीष कुमार राय। आप कहाँ चलाते हैं? हम अभी फिलहाल पटना में चलाते हैं। तो महासंघ में जुड़ने के बाद आप लोगों को जो सहयोग मिलना चाहिए महासंघ से, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये सब मिल रही है? जी, हम खुद अधिकारी पद पे काम कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष पद पे हैं। तो हम लोग को जो संगठन में जुड़े हुए जो हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं, उनको हम लोग नशा, नींद, तेज रफ्तार में रोक लगाने के काम कर रहे हैं। जिसमें हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से हम लोग मैसेज के जरिए उनको समझाया जाता है कि अगर नशा, नींद, तेज रफ्तार में आप गाड़ी चलाते हैं, बेटाउट बढ़ती है, तो आपको महासंघ से बहिष्कार कर दिया जाएगा, कोई हेल्प मदद भी नहीं किया जाएगा। अगर कोई आज के देखिए कि जब लोग संगठन नहीं था, हमारे बहुत सा ड्राइवर भाई को मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता था। अब मिल रहा है। अभी मिलना शुरू हो गया है और भी हम लोग का संघर्ष है कि हम लोग हर एक अपनी ड्राइवर सारथी भाई को सुधार करके एक प्लेटफार्म पे लाके अच्छे तरीकों से गाड़ी को चलाने हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो महासंघ वहाँ पे 24 घंटा खड़े रहते हैं। जिससे कहीं कोई घटना हो गया एक्सीडेंट में, वहाँ डेथ हो जाते थे तो पहले लावारिस लाश घोषित करके वहीं पे छोड़ दिया जाता था। आज बिहार ड्राइवर महासंघ के दिन है कि जो उनका पार्थिव शरीर होता है, उनको कंपनी के मदद से, संगठन की मदद से उनको घर तक उनको पार्थिव शरीर को पहुंचाया जाता है। चलिए, तो देख सकते हैं कि कोई भी महासंघ की यदि बात करें तो उसको सशक्त करने के लिए होता है, उन लोगों को जो उसमें जुड़े होते हैं। लेकिन ड्राइवर जो महासंघ है, इसका एक और ये भी है कि जो खामियां हैं चालकों में, उसे भी दूर करना और